नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। क्योंकि बिना सहयोग के, बिना स्पॉन्सर सपोर्ट के ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना संभव नहीं था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारत पेट्रोलियम का लिमिटेड का बड़ा योगदान रहा है। हिंदुस्तान कोलफील्ड लिमिटेड का, LIC का, ONGC का, NTPC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस, गेल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इन सभी लोगों ने हमारी संस्था के कार्यों को सराहा है और उन्होंने सहयोग किया है। मैं तहे दिल से हमारे स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं अपने अतिथियों से कहूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सारे अतिथियों से अनुरोध है कि वो आए। रमेश चंद्र रतन जी से भी मेरा 16,000 एडवोकेट हमारे पैनल के ऊपर हैं और 40,000 से अधिक मेंबर इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का देश के हर राज्यों में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। महिला दिवस के ऊपर मेडिकल कैंप लगाना, रक्त शिविर का आयोजन करना और सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। हमारे बीच में मुकेश जी भी आए हैं, मेरा अनुरोध है कि वो आगे आ जाएं। और जैसा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सब क्लब की आवाज होती है वो पूरे देश में सुनी जाती है, क्योंकि वेन्यू कोई भी हो सकता था, कोई भी 5 सितारा होटल हो सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का अपना महत्व है और इस महत्व को, हमारी आवाज को पंकज जी जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं हूँ। आते ही मैंने कहा कि अब की बार जो है संचालन का अवसर दें। फॉर्मर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनसे परिचय हो जाए। मैं रोहित, और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे अतिथि हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है और इसके लिए सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाती है हर राज्य के अंदर, और केंद्र में भी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इन्हीं की बोली और इन्हीं की बताई हुई चीजों को मैं ऐड करके आप लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन और हमारे बीच में परवल जी, दिनेश सहगल जी और अशोक भाई और हमारे जय वीरू राकेश पांडे भैया और मुकेश पांडे भैया। ह्यूमन राइट्स, वैसे तो ये मंच मुझे बहुत मिला है, अलग अलग स्टेटों में जाकर के हमें कुछ न कुछ कहने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला और किसी न किसी टॉपिक पे सेमिनार करते रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जब भी मौका मिला हम लोगों ने एक अपनी तरफ से जो जागरूकता देनी थी, कहनी थी, लोगों को एक मैसेज पहुंचाना था, वो किया भी और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। देखिए, इन्वायरमेंट, हम हमेशा कहते हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज ही सुबह किसी ने एक आर्टिकल भेजा जिसमें जलवायु परिवर्तन की बात की। वो बड़ा ही सीरियस इशू है, इसलिए कि मैं थोड़ा सा पढ़ना इसलिए चाहूंगा कि मैं अभी जब ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात हुई,
एक आर्टिकल मुझे ऐसा लगा कि इसे बता देना चाहिए आपको। 2 अरब लोग जल संकट झेलेंगे। वेजिटेशन है, इतने पुराने यहाँ पेड़ हैं, सागौन, साखू, तमाम तरह के, और वहाँ के आदिवासी उनकी रक्षा करते हैं, और ये उसका असर है कि यहाँ का जो तापमान है वो बाकी जगह से 10-20 डिग्री कम है। मैं उसी जगह हमेशा जाता रहता हूँ, और इस 40 सालों में जिंदगी गया हूँ, 40-42 सालों में लगातार साल में, अभी मैं फिर गया मार्च के महीने। तो उस जसपुर इलाके में मुझे एक दिन रुका, मैं देखा था पंखा चल रहा और AC लगा हुआ, और ये बदलाव मैंने पिछले 42 वर्षों में देखा कि पहले गर्मी खत्म हुई, फिर गर्मी हुई, फिर पंखा आया, और अब AC आ गया। वहाँ से मैं करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक जगह गाँव है सोला, वहाँ मैं जब गया, वहाँ देखा कि वहाँ जी टेम्परेचर 3-4 राइट एसोसिएशन फॉर जस्टिस की ओर से राकेश पांडे जी, मुकेश पांडे जी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से यहाँ पर पधारे हाई कोर्ट के जस्टिस आर्यन मिश्रा जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के सलाहकार रहे HN शर्मा जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, रमेश हसन जी, और उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों। आज 5 जून है और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जो चुनौतियां हैं हम लोगों के सामने, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल हुई कि किस तरीके से इसको रोका जाए, और उसके लिए चाहे पहली बार स्टॉकहोम में बैठक हुई हो, दूसरी बार ब्राज़ील में हुई हो, और फिर जापान में हुई, लेकिन वो काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी जो यहाँ पर दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसका सबसे ज़्यादा कारण 30% कार्बाइन का जो उत्सर्जन जो है चाइना करता है विश्व का, और 15% अमेरिका करता है। चीन और अमेरिका के बीच में जो आबादी का अनुपात है वो बहुत कम है अमेरिका में, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर परेशानी अगर विश्व के अंदर जलवायु परिवर्तन का अमेरिका का है, और दूसरा चाइना का। अब हम उसको इसलिए कि पहले आज़ादी के आंदोलन में भी जो लड़ाई लड़ी गई पर्यावरण को लेकर लड़ी, और बाद में जो समाजवादी आंदोलन था उसमें भी डॉक्टर लोहिया का नाम आता है। डॉक्टर लोहिया कहते थे हिमालय बचाओ। हिमालय बचाओ के साथ साथ उनका था तिब्बत था, भूटान था, बर्मा था, लद्दाख था, नेपाल था। अगर ये बचा रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आज तिब्बत में क्या हो रहा है? तिब्बत में ग्लोबल कन्वेंशन जो है, इसको आयोजन करने के लिए प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट आदरणीय भाई राकेश पांडे जी, मंच के संचालक श्री मुकेश पांडे जी, और मुझे यहाँ तक लाने के लिए हमारे परम मित्र रोहित पांडे जी, तो तीनों पांडे जी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, और आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये सेशन इंटरेस्टिंग हो और हम कुछ ऐसा काम करें जिससे एक नए विश्व का निर्माण हो। मुझे और इस वर्ष का थीम है प्लास्टिक को दरकिनार करना अपने दैनिक जीवन से। देखिए, मैं आप लोगों को डायरेक्टर होम कंपोस्ट का DSS ग्रुप, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से प्रणव भारद्वाज को स्वागत करें। करीब 2019 से हम इस पे काम कर रहे हैं। तो हमने एक फिल्म, एक प्लास्टिक की ऐसी रिप्लेसमेंट तैयार की है। ये जो फिल्म है ये प्लास्टिक नहीं है, देखिएगा बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लग रही है। इसकी जो मजबूती है वो भी आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। आई साहब, जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कॉज है, उसको हमने पोटैटो, आलू के स्टार्च से मिक्स किया है। सिट्रिक फूड, सिट्रिक जो फ्रूट्स हैं उसके साथ इसको मिक्स किया है, तब ये जाके हमने ये चीज़ बनाई है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये होम कंपोस्टेबल है, मतलब अगर आप इसको घर के कूड़े में डाल देते हैं ये वहाँ खत्म हो जाती है।
इससे निर्मित कोई भी चीज मैं भी आपको दिखाता हूँ। एक पानी है, नॉर्मल पानी है, इस पानी को मैं ग्लास में डालता हूँ। इससे बनाई हुई अभी आने वाले टाइम पे हम इससे बोतल बना रहे हैं। इसी चीज से हम कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जो प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है इन ऑल एप्लीकेशन, चाहे वो जूते का सोल है, चाहे वो कपड़े हैं, हर चीज में माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक का यूज होता है। परफेक्ट सर, इट्स कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं जिनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मोर ओवर इट इज एडिबल, ये खाया जा सकता है। वी हैव ऑल द सर्टिफिकेट विद द सर्टेन लैब्स, India and overseas we have all the certificates. We got awarded in IIT and IIT with several other organizations. ये मैं इसमें अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी देर में ऐसे देखिएगा, ये नीचे बैठ जाती है। प्लास्टिक कभी भी नीचे नहीं बैठती है, अगर इसको थोड़ा सा, ये तो पानी आपका डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगी। एप्लीकेशन बेस्ड हम चीजें ट्वीक करके चीजें बना सकते हैं। जैसे बोतल का हमने कहा कि 6 महीने में हम ऐसी बोतल बनाते हैं कि वो 6 महीने में अपने आप खत्म हो जाएगी। इसकी स्पेशलिटी ये पानी में खत्म हो जाती है, घर के कूड़े में खत्म हो जाती है। आप लैंडफिल कहीं कूड़े जो पहाड़ इतने बने हुए हैं, ये सब पे डालिएगा, ये खत्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी स्पेशलिटी ये है, और हम इसको बनाने में ऑलमोस्ट 5 साल हमें इसको लगे, और धीरे धीरे इससे बहुत सारी चीज मेरे हम उसको दोस्ती में पीपल बैंक को थे, क्योंकि वो पीपल का और ऐसा नहीं कि उसका कोई बड़ा नाम है, अखबार में छपता है, कोई अवार्ड नहीं, पर उसका गुण है, उसका मन है कि भाई मेरे को पीपल के पेड़ लगाने हैं। वो मेरे को समझा रहा था कि पीपल ही ऐसा एक पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो अभी जज साहब ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन तो हमको फ्री मिल रहा है, और ऑक्सीजन की सही वैल्यू हमको तब पता चली जब कोविड में लोग फंस रहे थे, हॉस्पिटलों में जा रहे थे और ऑक्सीजन लगाना पड़ता था, तब पता चला कि ऑक्सीजन कितना महंगा है और कितना जरूरी है। होता है पूरे विश्व के अंदर। आज नेशनल कमीशन हमारे प्रोग्रेसिव फाउंडेशन यहाँ पे एक कमीशन का आयोजन किया है। यहाँ पे बैठे हुए हमारे सभी श्री शर्मा जी, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर गणेश जी, ओमकार सिंह जी, अशोक कुमार जी, श्री तिवारी जी, रोहित पांडे जी, विपिन गुप्ता जी, मुकेश पांडे जी, आर.एन. मिश्रा जी, अजय पांडे जी, राजकुमार शर्मा जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, महेंद्र जैन जी, दिनेश सहगल जी, वसुंधरा जी, विवेक गुप्ता जी, यहाँ पे इन्वाइटेड सभी अतिथिगण और हमारे जो मेन पिलर है इस नेशनल कन्वेंशन के और फाउंडेशन के जो चेयरमैन, व्यायाम लग गए हैं, जिम खुल गए हैं, तरह तरह की एक्सरसाइज, योग भी होने लगे हैं। लेकिन योग के साथ साथ हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि शरीर से वियोग भी तो होने लगा है। वियोग क्या है? वियोग ही तो प्रदूषण है। अब प्रदूषण के स्वरूप को समझाया है। रात को हम सो रहे थे तो एक मोटरसाइकिल की आवाज, पता चला कि मेरे पीछे की उस पर सड़क पर धूम धूम साउंड पॉल्यूशन, एक मन चले लोग बुलेट पर ऐसी स्पीड से सायरन को बजा करके, अब उनको तो मजा आ रहा था। मैं ये सोच प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मुझे रेल का, भारतीय रेल का पीएससी का चेयरमैन बनाया। मैं प्रैक्टिकल भी हूँ, मैं थ्योरी भी हूँ। तो भाई देखा कि रेल लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है और देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। जब ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जब ये तमगा मुझे दिया, मेरी कमेटी के पीएससी को पहले कोई जानता भी नहीं था कि आखिर ये कमेटी है क्या। मुझे संपूर्ण भारत का स्टेशन, संपूर्ण भारत की ट्रेन, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स, हॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक क्षेत्राधिकार मुझे था। और स्वच्छता पखवाड़े को ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से लग जगाया था। मैंने भारतीय रेल में उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन से अलग जगाते जगाते मैंने स्वच्छता पखवाड़े को झाड़ू से भी, पेड़ और पौधे से भी, और उसके पर्यावरण की सोच को भी अपने अमल में हमने ढालने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल दिखा रहे थे गिलास का, मैंने
संगोष्ठियां भी की देश के कोने कोने में। भारत का एक भी धार्मिक स्थल नहीं छोड़ा, एक भी भारत का पर्यटक स्थल नहीं छोड़ा। और सिंगल यूज प्लास्टिक मैंने तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम IIT नोएडा जैसी जगह में हमें वहां भी इस प्लास्टिक के बेसिस पर सेमिनार संगोष्ठी, पंडित दीनदयाल जी के भतीजे थे तो संगोष्ठी में जगह जगह की रेल है। तो क्योंकि ये देशाटन का माध्यम है रतन जी, हमें जरूरत है क्योंकि आप भारतीय रेल में दौड़ रहे हैं और इसको मानी तो आपको मुझे खुशी है कि माननीय मोदी जी की प्रेरणा से मैंने आपको 1-1 लाख रुपए मैंने शताब्दी में जुर्माना किया। मैंने ट्रेन में चलते चलते इसको प्लेटफॉर्म पर भी स्वच्छता पखवाड़े पर और जैसे भी आपका क्रैक ब्रेक जर्क अश्लील साहित्य को भी बैन किया मैंने। बहुत हंगामा हुआ और मीडिया वाले बेचारे पीछे पड़ गए, तमाम चैनल वाले, कि अश्लील साहित्य मैंने नहीं बिकने दूंगा। क्यों कि उसमें खुद तो लिखा है चेयरमैन ऑफ द कमेटी वुड बी एग्जामिनिंग एंड रिकमेंडेशन बुक्स एंड पब्लिकेशन। इट मींस मैं एग्जामिनर हूं, मैं फेल कर लिया पास, मैं भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डिग्रियां तो AAA में है, लेकिन मैं भी एग्जामिनर की हैसियत से अश्लील साहित्य मैंने नरेला पकड़ा तो सेक्स रैकेट की किताबें मैं नहीं चलने दूंगा। मोदी जी की सरकार में नहीं बिकने दूंगा। ट्रेन रद्द होती थी, पारस रात की ट्रेन रद्द हो गई, 2 ट्रेन जबलपुर की रद्द हो गई। मैंने अधिकारियों से पूछा क्यों रद्द हो गई, सब ट्रैक पर काम चल रहा था। मैंने ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का अदना सा सिपाही है। जी जब यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़े थे HK भगत जी के सामने, जो मौजूद थे नितिन भाई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, संदीप कपिला बहुत देर से परेशान है यार, क्या ये मानव अधिकार के प्रोग्राम जो कर रहे हैं क्या ब्रिक चुका लोगे, ये तो मतलब वक्ता नहीं है, बहुत मुंहफट वक्ता है, तो इनकी सोच के अंदर क्या चल रहा होगा, क्योंकि स्कूल में पढ़े हैं मेरे साथ। तो मैंने कि क्या ब्रिक चुक जाएगा, नीता जी भी सोच, नीता जी तो क्या डिफरेंट है, लेकिन एक सोच विद्यमान होगी कपिला साहब के मन में कि क्या ऐसे प्रोग्राम से नहीं 100% कई लोगों के मन में विद्यमान होता है कि क्या ऐसे प्रोग्राम सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। जैसे अजय पांडे जी राजनीति की पाठशाला चलाते हैं, क्या उस पाठशाला से लोग राजनीति में आगे निकल पाएंगे या पर्यावरण दिवस से सफल होगा कि नहीं होगा। मैं तो कम शब्द में, क्योंकि 2 मिनट पे 4थे मिनट पे आ चुका हूँ, अभी हमारे पास प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल एम्बेसडर अवार्ड से भी सम्मानित करना और वृक्ष का वितरण भी करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाकई आप चलो ज्यादा लंबे चौड़े इतिहास में मत जाओ, लेकिन देश के अंदर जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा होती थी, जो जिंदा जला चैनल के थ्रू एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करता हूं। आज कॉन्स्टिट्यूशनल कप के अंदर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो सेलिब्रेशन और यहाँ पे कन्वेंशन रखा गया, उसके लिए मैं राकेश पांडे जी और मुकेश पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो ये अवेयरनेस क्रिएट करने का पूरे देश के अंदर उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। आप सब जानते हो कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी पर्यावरण का बहुत ही अहम रोल पैदा करता है। जैसे मान लो प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैली का, बोतल का, सभी का यूज करते हैं, उससे भी काफी पर्यावरण पे असर होता है। तो हम चाहते हैं कि भाई प्लास्टिक का इस बार का जो थीम है 2025 का पर्यावरण दिन पे वर्ल्ड का, वो है नो प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को तजो, आप प्लास्टिक को अवॉइड करो और आप उसमें कपड़े की थैली ले सकते हो। जैसे पानी की बोतल है तो उधर कांच की बोतल भी आप यूज कर सकते हो। तो एक ये अपनाने की बहुत ही जरूरत है। दूसरा है जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो माँ के नाम पेड़, उन्होंने जो संदेशा दिया है, तो एक पेड़ माँ के नाम, तो माँ तो हमारे लिए बहुत ही जैसे लाइफ का एक हिस्सा बन है, तो उसके लिए उन्होंने जो संदेशा दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है माँ के नाम एक पेड़, उसको हम जीवन में उतारे। और जब भी हमारे घर के अंदर कुछ भी कोई अच्छे इवेंट आते हैं, चाहे बर्थडे हो चाहे किसी की शादी हो, ये ऐसी इवेंट्स के अंदर हम भी पेड़ का सबको डिस्ट्रीब्यूशन करें और उनका जो ये संदेश है उसको पूरे देश के अंदर हम लोग आगे पहुंचाएं। सर, जिस तरीके से आपने देखा है कि कोविड ने दोबारा से दस्तक दे दी है, अगर हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो कोविड में शायद हमें कुछ ना कुछ सहूलियत मिलेगी, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है कि जब पहले कोविड आया था तो पूरा
दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता है, लेकिन कोविड के टाइम पे सभी व्हीकल वगैरह सब बंद हो गए, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन एकदम डाउन हो गया। जहाँ पे 400-500 पॉल्यूशन रहता था दिल्ली में, वो कम हो गया। तो कोविड की वजह से काफी फायदा हुआ और आने वाले दिनों में भी इसका हम लोग फायदा ले सकते हैं। जो पर्यावरण दिवस है उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? आज ये दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से ग्लोबल वार्मिंग पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर, चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 1972 में आज के दिन एक जन जागरण के रूप में, क्योंकि देश में, संस्थाओं में सामाजिक राजनीतिक रूप से जन जागरण करें कि मानव जीवन की श्रृंखला को अगर संजोना है तो हमको पर्यावरण को बचाना है, प्रकृति के स्वरूप को संजोना है, और प्रकृति के स्वरूप को संजोने के लिए अति आवश्यक है जो जिस तरह का प्रदूषण है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा और अविस्मित जो प्रदूषण है, उनसे हमें बचना पड़ेगा। अगर बचेंगे तो मानव जीवन बचेगा, और मानव जीवन बचने के लिए जो जीव जंतु हैं उनको भी, उनके संरक्षण सुरक्षा के लिए भी हमें गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा। और आज ये जो आयोजन इस जिस तरीके से किया गया है, जन जागरण के लिए किया गया है, और जन जागरण होगा तो हम लोग एक श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत बनेगा। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो उनके आह्वान को, सरकार के आह्वान को भी अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मेरे हाथ में माइक है। चलिए, धन्यवाद आप सब लोगों का। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।